हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। इस सीरीज में हम अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स को कंप्लीट करते हैं जो कि हमारे मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और इंटरव्यू के लिए ज़रूरी होते हैं। तो प्लीज़ गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं निर्माण आईएएस अकेडमी के नोट्स को। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भूजल को दृश्यमान बनाना। संदर्भ में, भारत में विश्व की 16% आबादी विद्यमान है, लेकिन वैश्विक ताजे जल संसाधन का केवल 4% ही मौजूद है। बड़े पैमाने पर भूजल निष्कासन सहित मौजूदा खपत पैटर्न को देखते हुए अनुमान लगाया जाता है कि वर्ष 2030 तक भारत के पास अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आधा जल ही उपलब्ध होगा। जैसे जैसे जलवायु संकट बढ़ रहा है, इसके प्रभाव नदियों के प्रवाह में भी उल्लेखनीय परिवर्तन ला रहे हैं, जबकि कुछ मामलों में नदियों के मार्ग में भी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार भविष्य में शहरों की जल की मांग और आपूर्ति हेतु जल की उपलब्धताओं उस तक पहुंच और वास्तविक चिंता का विषय है। खनिज और तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के विपरीत भूजल एक नवीकरणीय संसाधन है। यदि इसे संवहनीय रूप से प्रबंधित किया जाता है तो यह भविष्य में हमारे शहरों के लिए जल आपूर्ति के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में उपलब्ध होंगे। भारत का भूजल उपयोग परिदृश्य। भारत अभी तक विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता रहा है, जो वैश्विक जल निकासी में 25% हिस्सेदारी रखता है। भारत के शहरों में जल आपूर्ति का 45% भूजल से प्राप्त होता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का अनुमान है कि देश भर में लगभग 17% भूजल ब्लॉकों का अत्यधिक दोहन द्वारा किया जाता है, जहां निष्कासन की दर नवीनीकरण की तुलना में अधिक है। CGWB के अनुसार भारत में कृषि भूमि की सिंचाई के लिए हर साल 230 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल का उपयोग किया जाता है और देश के कई भागों में भूजल का तेजी से क्षरण हो रहा है। भारत में भूजल की कुल अनुमानित कमी लगभग 122 से 199 बिलियन क्यूबिक मीटर है। कृषि क्षेत्र सिंचाई हेतु 89% भूजल का प्रयोग किया जाता है, जबकि 11% घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। राज्य स्तर पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में भूजल की निकासी 100% से भी अधिक है। भूजल एक अदृश्य संसाधन के रूप में वर्ष 2022 के लिए विश्व जल दिवस, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है, इसकी थीम थी भूजलः अदृश्य को दृश्यमान बनाना, अर्थात ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। सतही जल, नदियों, झीलों और तालाब आदि के जल के विपरीत भूजल अदृश्य होता है। एक त्वरित इंटरनेट सर्च करने पर नदियों या झीलों की हजारों छवियां सामने प्रकट होती हैं। उनमें अतिक्रमण, आकार में कमी और प्रदूषण होने की पुष्टि होती है। भूजल भी इन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन शायद ही इनके कोई दृश्य प्रमाण प्राप्त हो पाते हैं। इसके कारण भूजल संबंधी समस्या और संकट प्रायः ध्यान में नहीं आते, विशेष रूप से छोटे पैमाने पर। जब हम बृहद बजट के साथ व्यापक अध्ययन करते हैं तभी ये सामने आते हैं। भूजल प्रबंधन हेतु सरकार की पहल। राष्ट्रीय जल वृत्त प्रबंधन परियोजना, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वीफर मैनेजमेंट, NAQUIM का उद्देश्य वास्तविक समय में विभिन्न जल भूवैज्ञानिक स्थितियों में भूजल संसाधनों पर व्यापक एवं यथार्थवादी जानकारी प्रदान करना है। यह विभिन्न प्रबंधन हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता के निर्माण है, क्रियान्वयन और निगरानी में मदद करता है। मतलब क्या करता है? प्रभावशाली निर्माण, क्रियान्वयन और निगरानी में मदद करता है, जो फिर पेयजल सुरक्षा, बेहतर सिंचाई सुविधा और जल प्रबंधन विकास में संवाहनीयता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान 2020।
CGWB ने राज्य सरकारों के परामर्श से मास्टर प्लान 2020 तैयार किया था, जिसमें 185 बिलियन क्यूबिक मीटर जल के दोहन हेतु देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचय एवं कृत्रिम पुनर्भरण संचारण के लिए निर्माण की परिकल्पना की गई थी। इसके अलावा सरकार ने वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए कैच द रेन अभियान भी शुरू किया है। अटल भूजल योजना विश्व बैंक की भागीदारी से वित्त पोषित अटल भूजल योजना ABHY सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल के संवहनी प्रबंधन हेतु चिन्हित अति दोहन के शिकार एवं जल की कमी वाले क्षेत्र में शुरू की गई है। भूजल संसाधनों के प्रबंधन हेतु किए गए प्रयास, सिंचाई समय सारणी के लिए तकनीकी नवाचार। नई स्टार्टअप ने सटीक सिंचाई समाधान विकसित किए हैं जो किसानों को मौसम और मृदा के प्रकार एवं फसल विकास चरण के आधार पर फसलों के लिए इष्टतम सिंचाई के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। मशीन लर्निंग एवं इंटरनेट ऑफ थिंकिंग के साथ इस प्रकार की नवाचार मृदा की स्थिति, मौसम परिवर्तन और बाष्पीकरण दर एवं पौधों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल की निगरानी करते हैं ताकि सिंचाई समय सारणी को निर्धारित एवं समायोजित किया जा सके। यदि इन नवाचारों को बड़े पैमाने पर लागू किया जाता है तो वे जल का उपयोग में त्वरित दक्षता शामिल करने के लिए मुख्य प्रेरक बन सकते हैं। अब आते हैं उद्योगों की भूमिका। न केवल सरकार या कृषि समुदाय बल्कि उद्योग भी के 3 प्रभावी क्षेत्र प्रत्यक्ष संचयन, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापक घाटी स्वास्थ्य में कार्यवाही के माध्यम से कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। कंपनियां भूजल जो कंपनियों का जल है, कंपनियां जल के रिसाव को पहचान करने और उस पर रोक लगाने और जल की बचत करने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु जल की निगरानी एवं रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को लागू कर सकते हैं। वे नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित कर सकते हैं, आपूर्तिकर्ता मानकों को लागू कर सकते हैं और कुशल समाधान लागू करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं की मदद करने के लिए एक जल विशेषज्ञ दल को भी नियुक्त कर सकते हैं। अब आता है समावेशी रणनीति और नवाचार के लिए निवेश। समय की आवश्यकता एक समावेशी रणनीति की है जो जटिल डेटा के संग्रहण और विश्लेषण के साथ साथ विभिन्न हितधारकों, समुदाय, सामूहिक जल प्रशासन एवं जवाबदेही तंत्र के संयुक्त निवेश द्वारा समर्थित स्थानों और कैचमेंट आधारित दोनों उपयोगों पर विचार करती हैं। इन नवाचारों द्वारा समय के साथ लाए जा सकने वाले परिवर्तनों को चिन्हित एवं बेंचमार्क करने हेतु प्रयास किए जाना आवश्यक है। उचित समाधान में पूंजी की रणनीतिक निवेश परिणामों को कई गुना बढ़ा दे सकते हैं। बड़े पैमाने पर नवोन्मेषी समाधानों को अपनाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे देश में भविष्य के लिए खाद्य एवं जल सुरक्षित हो। नेक्स्ट है हमारा भूजल को दृश्यमान बनाने के प्रयास। सस्टेनेबल यील्ड शहर प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण हो सकने की तुलना में कई अधिक भूजल की निकासी करते हैं। यही कारण है कि दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे शहरों में भूजल स्तर में तेजी से कमी आ रही है। भूजल के संदर्भ में सस्टेनेबल यील्ड या संधारणीय उपज शब्द 1990 के दशक में अंत में दिया गया था। ऐसी ही चुनौतियों को संबोधित करने के लिए यह दिया गया था। इसे भूजल निकासी की उस मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे अस्वीकार्य पर्यावरण, आर्थिक एवं सामाजिक परिणामों के बिना अनिश्चित काल तक बनाए रखा जा सकता है। भूजल की संधारणीय उपज कई स्थान विशिष्ट कारकों पर निर्भर करती है, अतः अपरिवर्तनीय क्षति से बचने के लिए शहरों के लिए इस मापदंड की प्रासंगिक समझ होना महत्वपूर्ण है। शहरी जल प्रबंधन रणनीति। शहरी दृष्टिकोण में अदृश्य को दृश्यमान बनाने में अनिवार्य
करने के रूप में छुपे हुए संसाधन के बारे में बेहतर समझ होना और इसे शहर की समग्र जल प्रबंधन रणनीति के भीतर संवहनी तरीके से मुख्य धारा में लाना शामिल है। शहरों को उपलब्ध संसाधनों की मात्रा एवं गुणवत्ता के बारे में विश्वसनीय ज्ञान विकसित करने के लिए सर्वप्रथम अपने भूजल संसाधनों का मानचित्र करने की आवश्यकता है। चूंकि हमारे अधिकांश शहरी क्षेत्र भूजल पर अत्यधिक आधारित हैं, इन संसाधनों के बारे में एक सुदृढ़ डाटाबेस का होना मांग आपूर्ति अंतर को कम करने हेतु स्थायी रणनीति को सूचित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नागरिक संलग्नता सफलता के लिए नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से इसलिए कि क्योंकि संसाधनों की अदृश्य प्रकृति लोगों के लिए उनकी अनदेखी करना आसान बनाती है। नागरिकों को शामिल होने या कार्यवाही के दायित्व को साझा करने की आवश्यकता होगी। ऐसा करने के लिए पहला कदम यह होगा कि भूजल प्रबंधन के सामुदायिक स्वामित्व की आवश्यकता पर सामूहिक चेतना के निर्माण के लिए उन्हें दो दफा संदर्भ में शामिल किया जाए। निष्कर्ष, भारत में जल भविष्य को सुनिश्चित या सुरक्षित रखने की भावना को एक आंदोलन के रूप में विकसित होने की जरूरत है, जिससे कि सभी शामिल हो सकें। हम केवल जल के उपयोगकर्ता होने से आगे बढ़ते हुए उसका सक्रिय प्रबंधन बनाने की आवश्यकता है और हमें सुनिश्चित करना होगा कि जल का उपयोग न केवल पर्यावरण रूप से संवहनीय या आर्थिक रूप से लाभप्रदायक हो, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी उचित हो। तो इसके साथ हमारा भूजल प्रबंधन टॉपिक होता है कंप्लीट। तो प्लीज़ गाइज, यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।